कोयले की आपूर्ति के चलते कई पैसेंजर रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। कोयले की कमी और बिजली संकट के बीच भारतीय रेलवे ने 24 मई तक 1100 ट्रिप्स रद्द किए हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के 500 ट्रिप्स और पैसेंजर ट्रेनों के 580 ट्रिप रद्द कर दिए गए हैं। दिस इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ मेजर्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल द punishing power crisis in multiple states amid a scorching record-breaking summer. तो आपको बता दें कि कई जो है वो ट्रेनें अब रद्द कर दी गई हैं क्योंकि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कोयले की शॉर्टेज चल रही है और पावर क्राइसिस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच ये रेलवे का फैसला 1100 ट्रिप्स जो हैं अब रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें से मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसके 500 ट्रिप्स रद्द हुए हैं, वहीं पैसेंजर ट्रेन के 580 ट्रिप्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो एक तरफ गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ पावर कट चल रहा है और इसी बीच कोयले की शॉर्टेज जो है वो सामने आ रही है लगातार, और इसी की आपूर्ति करने के लिए रेलवे लगातार ये ट्रेनें रद्द कर रहा है। और अब आपको बता दें कि 24 मई तक कुछ और रेल हैं, ट्रेन्स हैं जो कि रद्द हो गई हैं। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कुंदन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, तो लगातार जो है ट्रेन्स रद्द हो रही हैं। नाउ 1100 ट्रिप्स हैव बीन कैंसल और 24 मई तक ये कैंसल रहेंगी, और इसके पीछे की वजह भी आप हमारे दर्शकों को बताइए और इसी के साथ इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है पैसेंजर्स पर। देखिए, अब अगर नंबर्स ऑफ ट्रेन ज्यादा हो, नंबर्स ऑफ ट्रिप्स ज्यादा हो तो वाकई इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि रेलवे की तरफ से तमाम तर्क दिए जा सकते हैं कि लोग अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रांसपोर्ट या दूसरी ट्रेनों को ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि देश में टिकट बुकिंग या ट्रेन जर्नी, खासकर इस समय समर के वक्त में लोग समर हॉलिडे होती है, तमाम स्कूल्स के लोगों का मूवमेंट्स होता है, फैमिली का मूवमेंट्स होता है, तो एक बड़ी कंसर्न और बड़ी चुनौती के तौर पे आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से देश भर में लोड सेटिंग है और पावर कट की इश्यूज है और उसमें पावर जनरेशन जो प्लांट्स है उनके पास कोयला पहुंचाना ज्यादा प्रायोरिटीज है, और इसीलिए शायद रेलवे अपने शेड्यूल ट्रेन को रोककर जो पैसेंजर ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को ढोने के लिए और माल जो रैक है यानी कि कोयले का रैक को लेके प्लांट्स को पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, और इसीलिए सेफ पैसेज बनाने के लिए इस तरह के लगातार कैंसिलेशंस हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि नंबर्स ऑफ ट्रेन्स की कैंसिल की गई थी खासकर, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो बड़े शहरों के आसपास नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे जो दिल्ली में उसका मुख्यालय है, और पूरे नॉर्थ इंडिया में उसके ट्रेन इम्पैक्ट है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, आप दिल्ली, वेस्टर्न यूपी की बात कर सकते हैं, राजस्थान की बात कर सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, आप महाराष्ट्र, गुजरात के साइड में बहुत सारे ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। तो सीधा कंसर्न पैसेंजर्स के लिए भी है। हालांकि दूसरा एक इंडिकेशन ये भी है कि आने वाले वक्त में कम से कम 1 महीने तक, मई तक तो कम से कम देश में कोल का क्राइसिस लगातार बना हुआ है। हालांकि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो थोड़ा कल मौसम मेहरबान होने की वजह से थोड़ी सी डिमांड नीचे रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करने की नौबत नहीं आई। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से मेट डिपार्टमेंट का इंडिकेशन है, एक बार फिर से जो मरकरी हाई बढ़ेगा और इसके बाद डिमांड रेज करेंगे, और जो प्रोजेक्शन है खासकर मई और जून के महीने तक वो कम से कम 217 या 220-25 गीगावाट तक प्रोजेक्शन जा सकता है। ऐसे में वाकई देश भर में जितने थर्मल पावर स्टेशन हैं, जनरेशन कंपनीज हैं, उनके पास कोल का स्ट्रेंज होगा, कोल की कमी होगी, और इसी को लेके बीते हफ्ते हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तरफ से भी इंपोर्टेड कोल मंगाने के लिए एक तरह से सबको प्रेशराइज किया गया है, और कोल जो ऑर्डर इंडेंट करने की कही गई है, और वो लॉट मुझे लगता है कि आने में जून के अंत से आना स्टार्ट होगा और वो जुलाई सितंबर तक उसका पूरा एक तरह से आता रहेगा। सो कुल मिलाकर आने वाले 2-3 महीनों में अगर आप पावर जनरेशन के हिसाब से देखें तो एक बड़ा संकट है, एक बड़ी चुनौती है, और रेलवे की तरफ से जो कि मेन ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि ऐसी कमोडिटीज है जो बाकी सिस्टम से नहीं ढोई जा सकती, और ज्यादातर इनलैंड हिस्से में जो माइनिंग है, और माइनिंग से लेकर फिर देश के अलग अलग हिस्सों में पावर जनरेशन प्लांट तक उनको पहुंचाना होता है। सो ऐसे में जो ओनली एकमात्र ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो रेल है और रैक है, और रैक के माध्यम से हालांकि कल रेलवे की तरफ से एक डिटेल साझा किया गया और कहा गया कि अपने 90% जो रैक उनके पास अवेलेबल है
वो रैक से वो लगातार कोल की लोडिंग कर रहे हैं और दूसरी कमोडिटीज को होल्ड किया गया है और जी। प्रायोरिटीज मेल को लेकर है। सो कुल मिलाकर उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में पैसेंजर की थोड़ी दिक्कत जरूर हो, लेकिन कोल के जी लिए बिल्कुल, और पावर पैसेंजर्स को, यात्रियों को ज़रूर होगी। दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये रेलवे की एक कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंदन, इस तमाम जानकारी के लिए।